ही साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 चलेगा। साथियों, इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं उसमें से 6 प्रैक्टिस सेट तक का जो पीडीएफ है वो आंसर के साथ एप्लीकेशन पर बैच में अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और बूस्टर जी के नोट्स का सेट 32 भी आपका अपलोड हो चुका है, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कालिदास, कौटिल्य, हुएनसांग या फिर डी चंद्रबरदाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो साथियों, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौटिल्य। ठीक है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य। यहां पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? चलिए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर बताइए, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है बी वाला ऑप्शन, देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, ये कहलाता है वैश्वीकरण। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो बारदोली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1928 में। डेट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इनको लोकनायक की उपाधि दिया गया है। चलिए आगे देखिए, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर बताइए, पादप में जो जाइलम है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जल का वहन के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 5, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? और साथियों, अगर आपको इस एग्जाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है तो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा किस प्रकार से ज्वाइन करना है। तो वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वंदे मातरम गीत की बात करें तो 1882 में उपन्यास एक है आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था वंदे मातरम गीत। और वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? तो देखिए, 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन। ठीक है, तो ये जो विंबलडन ट्रॉफी है ये किस देश में आयोजित होता है? तो इंग्लैंड में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, रक्तदाब नापने का यंत्र का नाम क्या है? और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो रक्तदाब नापने का यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। और एक सामान्य मनुष्य के शरीर का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। इस बात को ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। कैस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो पौधों की वृद्धि को मापा जाता है कैस्कोग्राफ से। चलिए आगे देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है?
चलिए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर बताइए। बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा रोहतास। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब चावल की बात करें तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो उड़ीसा के कटक में। कहाँ पर है? उड़ीसा के कटक में। आगे देखिए, किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन कल भी हमने आपको बताया था। चलिए, और साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, किसी को भी क्लास का नोट्स, क्लास का पीडीएफ कुछ भी चाहिए तो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो सही जवाब है काली मृदा का ही दूसरा नाम है रेगुर मृदा। इस मृदा में सबसे अधिक किसकी खेती होती है? तो सबसे अधिक कपास की खेती होती है काली मृदा में। आगे देखिए, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? और देखिए साथियों, आज के इस क्लास में किसी भी प्रश्न का ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग भी प्रश्न को पढ़िए और फटाफट से आंसर बताते चलिए। तो भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। भारत के संविधान में आपातकाल के बारे में किस भाग में बताया गया है? तो भाग 18 में। और आर्टिकल की बात करें तो 352 से लेकर 360 तक में आपातकाल के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, जापान की मुद्रा क्या है बताइए? तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। म्यांमार की मुद्रा का नाम पूछे क्यात। भूटान देश की मुद्रा का नाम पूछे नगुल ट्रम। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा का नाम है? तो भूटान। आगे देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है बताइए? तो साथियों, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है बताइए? तो साथियों, अभ्रक जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है अभ्रक। आगे देखिए, चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, चेहरा देखने के लिए सामान्यतः समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? ये सब सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताते चलिए। तेलंगाना की राजधानी है कहाँ पर? हैदराबाद में। सी ऑप्शन आपका राइट है। देश बंधु किनका उपनाम है? ये क्वेश्चन कल भी हमने आपको बताया था। तो देश बंधु चित्तरंजन दास का उपनाम है। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? तो लोकमान्य। ठीक है, क्या है? लोकमान्य। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? गुरुदेव। राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है देश रत्न। ठीक है, देश रत्न के नाम से राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है बताइए? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो यही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का क्या है? पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो हेमिस, क्या है? हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है। ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो साउथ बटन द्वीप पार्क है। क्या है? साउथ बटन द्वीप पार्क। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार में। अगर आपसे पूछे भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो याद रखिएगा मरीन राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में। वनस्पति कौन सा संसाधन है? और साथियों, क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं आपको एक भी क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब प्रश्न आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स के रूप में। तो वनस्पति जैव संसाधन का उदाहरण है।
आगे देखिए, भारत के विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में, बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर एस जयशंकर। मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शिलोंग। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। इम्फाल किसकी राजधानी है? तो मणिपुर की राजधानी है। आगे देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? बताइए। तो साथियों, पौधों की वृद्धि जो है केस्कोग्राफ से मापा जाता है। किससे? केस्कोग्राफ से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। वोल्ट मीटर की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। वहीं अगर आमीटर की बात करें तो एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आमीटर का शून्य, वोल्ट मीटर का अनंत। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? देखिए, कल हमने आपको बताया था नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व हमने आपको बताया था बाबा आमटे। तो और भी व्यक्ति आपको ध्यान रखना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय द्वारा किया गया। तो ऑप्शन में जो मिले आपको वही टिक करना है। कहीं कहीं आपको मेघा पाटेकर मिलेगा, कहीं कहीं बाबा आमटे मिलेगा, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो यह है भारत रत्न पुरस्कार। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ठीक है। और पद्म विभूषण की बात करें तो भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण। अच्छा, पहला भारत रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था 1954 में। 3 व्यक्तियों को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 मार्च को आप सभी जानते हैं विश्व जल संरक्षण दिवस, और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए 14 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है? अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल होता है। किसका? एंटासिड औषधि का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? तो चर्म उद्योग ये गैर कृषि आधारित उद्योग है। बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? देखिए, आज के प्रैक्टिस सेट में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 50 क्वेश्चन है, तो इसमें टोटल आपका 40 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। 40 से ऊपर भी आपको सही करना है, ठीक है, 40 से ऊपर। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। सिंपल क्वेश्चन है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? तो ये अमेरिका में आयोजित होगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कल भी हमने आपको बताया था, ये ऑप्शन गलत है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर अवस्थित है?
तो ये खजुराहो में अवस्थित है कंदरिया महादेव मंदिर, और इस मंदिर को 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजा धंग देव के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? धंग देव के द्वारा। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? बताइए। तो उद्योगों की जननी लोहा को माना गया है। किसे? लोहा खनिज को माना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। तो कई बार ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं 1935 में। अगर आपसे पूछे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, तो 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक है? तो ये ग्रेफाइड है, ये कार्बन का अपर रूप है और ये विद्युत का सुचालक है। असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया? चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। चौरी चौरा घटना के कारण, जो कि फरवरी 1922 में हुआ था। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। कौन? प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य क्या था? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1951 से 56। दूसरा वाला पूछे तो 1956 से 61। तीसरा 1961 से 66। ठीक है। चौमासा कौन सा समास है? अब यहाँ से आपका हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो चौमासा 4 मासों का समूह, द्विगु समास है, संख्यावाचक है, द्विगु समास। लोटा डोरी कौन सा समास है? तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। लोटा और डोरी, जहाँ पे और होता है तो द्वंद्व समास होता है। देव्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? देवी धन अर्थ, देव्यर्थ। डी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखिए। अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें। तो विषय सही है, विश्वस्त सही है, विश्व सही है, विश्वस्त ये गलत दिया हुआ, ये अशुद्ध शब्द है। जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जुलूस। तो देखिए, जुलूस जो निकलता है तो इसमें एक व्यक्ति नहीं रहता है। ठीक है। जुलूस में बहुत सारे व्यक्ति जो है एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो यानी कि समूह बन रहा है, तो ये आपका समूहवाचक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। शुद्ध शब्द को चिन्हित करें। बताइए इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है? बुजुर्ग। तो बुजुर्ग का यहाँ पर देख सकते हैं जो शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन ए शुद्ध है, बी गलत है, सी गलत है, डी भी सही है। तो ए और डी एक ही जैसा है, तो कोई आंसर लगा सकते हैं। बुजुर्ग इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो गणेश का गणपति, गजानन, गजबदन। गज नहीं होता है, गज मतलब हाथी होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। गज जो है हाथी का पर्यायवाची है। विशेषण शब्द को चिन्हित करें। इसमें से विशेषण कौन है? जो संज्ञा की विशेषता को बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। बताइए इसमें से विशेषण कौन सा है? रेल आपका क्या है? ये आपका रेल जो है, रेल हो जाएगा, सड़क हो जाएगा। तो ये आपका है जातिवाचक। रेल जातिवाचक है, सड़क भी क्या है? जातिवाचक है। पटना की बात करें ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि मधुर की बात करें ये विशेषण है। मधुर आपका क्या है? विशेषण है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो अक्षर जानता है उसको क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, साक्षर। चलिए आगे देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 को गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु माने जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें बैच को ज्वाइन करना है।